हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर सेकंड है। उस चैप्टर सेकंड को हम करने वाले हैं और चैप्टर सेकंड जो है उसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते, यदि हम सब साथ हैं तो हम मरने से भी नहीं डरते हैं। ठीक है, अब ये जो लिखा है चैप्टर, ये लिखा है गॉर्डन कुक और एलेन ईस्ट ने। ठीक है, दो राइटर हैं इसके, गॉर्डन कुक, एलेन ईस्ट। अब ये जो आप समझ पा रहे हैं कि जो चैप्टर का नाम है इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों है, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर का नाम है ये एक फैमिली की तरफ से एक डायलॉग आया था। और वो फैमिली क्या करती है, आपको इस लेसन को समझने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ी सी बात मेरी समझनी पड़ेगी कि जैसे आपके आसपास कोई व्यक्ति, कोई बंदा ऐसा काम करता है जिसको सभी जो है मिसाल के रूप में लेते हैं, तो इसी प्रकार का एक बंदा था जेम्स कुक। और जेम्स कुक ने 200 साल पहले इस पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था समुद्री रास्ते से। तो ये जो फैमिली है जिसके बारे में ये कहानी है, ये बहुत ही जो है समझ लिया जाए कि बहादुर फैमिली है। और वो सभी साथ में मिलकर सोचते हैं कि हमें भी जेम्स कुक की तरह, है ना, उनकी पत्नी और वो दोनों बहुत लंबे समय से सपना देखते हैं कि जेम्स कुक की तरह हम भी, हमारा परिवार भी पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाए समुद्री रास्ते से। तो वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस हिम्मत होने के नाते बात करते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर बी टुगेदर। यदि हम सभी साथ में हैं तो हम मरने से भी नहीं डरते हैं। ठीक है, यदि आपके पड़ोस में कोई बंदा है जो है आपके यहाँ पर जो है पैदल जाता है कहीं पे घूमने, मान लो वैष्णो देवी गया वो, या चारों धाम की यात्रा, किसी ने बोल दिया कि उसने तो पैदल यात्रा की है ना, तो आप भी यदि उस चीज़ का अनुसरण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि यार वो उसके रास्ते पे चल रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है। तो इसी प्रकार इस फैमिली ने जेम्स कुक का अनुसरण किया था। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो लेसन समझने से पहले आपको ये मैं फोटोग्राफ बता रहा हूँ, ये है जहाज के विभिन्न पार्ट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जहाज के विभिन्न पार्ट्स का नाम आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो, उसके पहले इन्हें देख लीजिएगा कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मैड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। अब कैप्टन जेम्स कुक का नाम आया है, मैं भी आपको बता दूं कि ये वो व्यक्ति था जिसने 200 साल पहले इस पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था समुद्री रास्ते से। तो ये जो परिवार है जिसने ऐसी बात कही कि हम यदि साथ में तो मरने से नहीं डरते, उस परिवार ने जुलाई 1976 में उस जो हमारा कहानीकार है, जो राइटर है, उनकी पत्नी है मेरी, लड़का है जोनाथन जो 6 साल का है, लड़की है सुजैन जो कि 7 साल की है, वो इंग्लैंड के प्लेमाउथ स्थान से एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। कौन सी समुद्री यात्रा पर? टू डुप्लीकेट यानी कि नकल करना। किसकी नकल करना? द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था, तो उस चीज़ का अनुसरण करने के लिए, उसकी नकल करने के लिए पूरा परिवार, इस परिवार में हमारा कहानीकार है, उनकी पत्नी है मेरी, है ना, उनका लड़का है जोनाथन, लड़की है सुजैन, और वो सभी एक वोयाज के ऊपर निकलते। वोयाज कहा जाता है जल यात्रा को। ठीक है, जैसे हम अपने ट्रेवलिंग बोलते हैं उसी प्रकार जो है वोयाज कहा जाता है जब हम जल यात्रा करते हैं या वायु यात्रा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मेरी एंड आई, मेरी और मैं, यहाँ पर कहानीकार अपना परिचय दे रहा है कि वो कितने साल का है, 37 साल का है, और क्या है, एक ओल्ड बिजनेसमैन है, 37 साल का बिजनेसमैन है वो। और उसकी पत्नी मेरी बहुत लंबे समय से हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का अर्थ होता है अन्वेषक, जो बहुत सारी चीज़ों की खोज करता है। तो जेम्स कुक ने समुद्री जो रास्ते से यात्रा की थी उसमें बहुत सारे जगह को खोजा था। तो वो भी, है ना, बहुत लंबे समय से अपनी पत्नी के साथ में एक सपना देखते आ रहे थे कि हम भी उस फेमस एक्सप्लोरर की तरह इस दुनिया का एक चक्कर लगाएं। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉनिंग आवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स। और पिछले 16 साल से दोनों पति पत्नी क्या कर रहे थे, अपना जितना भी लेजर टाइम का अर्थ जो फुर्सत का समय मिलता था, उस फुर्सत के समय का इस्तेमाल करते थे हॉनिंग आवर सी फारिंग स्किल। हॉनिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, अपनी स्किल को और सुधारना, शार्पनेस लाना। अपनी, आपके अंदर कोई स्किल है, आप किसी चीज़ में दक्ष हैं तो उसको और अच्छा सा करना, उसको बोलते हैं हॉनिंग। तो वो जो सी फारिंग स्किल होते हैं, सी फारिंग स्किल का अर्थ ये होता है जब आप किसी समुद्री यात्रा पर जाते हैं तो आपको बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपको तैरना याद होना चाहिए। आज आप जो है जोखिम
भरी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को वो क्या कर रहे थे पिछले 16 साल से, जो है अपना जितना भी समय मिलता था वो सारा समय सी फारिंग स्किल को हॉनिंग करने में निकाल रहे थे, यानी कि अच्छा करने में निकाल रहे थे कि समुद्री यात्रा में जो चीज़ें अपने को काम दे सकती है वो सारी स्किल अपने अंदर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, बोट बनाते हैं, बोट यानी कि नाव बनाते हैं और विशेष नाव को डिजाइन करते हैं। तो अवर बोट वेव वाकर, उनकी बोट का नाम है वेव वाकर, जो 23 मीटर ऊंची है और 30 टन उसमें वजन है और वुडन हल्ड ब्यूटी, बहुत ही सुंदर है और वुडन हल्ड है। हल्ड का अर्थ होता है उसका जो निचला पार्ट है वो लकड़ी का बना हुआ है। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको बहुत ही व्यावसायिक रूप से बनाया गया है, बहुत ही है ना कलाकार के द्वारा उसको बनवाया गया है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट, और हमने कई महीने उस गुजार दिए उसको फिट करने में। आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जितना रफेस्ट वेदर यानी जितना खराब मौसम हो सकता था उतने खराब मौसम में हमने उसको टेस्ट किया है। यानी अपनी बोट को वो पिछले समय से बहुत सारे उन्होंने टेस्ट किए उसके ऊपर कि जब हम समुद्र में जाएंगे, तूफान वगैरह आएंगे तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी कैपेबल बोट होनी चाहिए कि ये हर चीज़ को सहन कर सके। ठीक है, तो ये सारा काम उन्होंने किया। अब जब वो अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, यानी 3 साल की यात्रा पर निकलते हैं, तो उनका जो पहला लेग होता है, पहला लेग यानी कि जो पहला उनका समझ लो कि पहली मंजिल होती है कि हमको इतने समय में इतना कवर करना है, तो उनका जो पहला लेग होता है उसमें वो 105,000 किलोमीटर यानी 105,000 किलोमीटर जर्नी करते हैं। पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यानी उनके जो पहला पड़ाव होता है उसमें वो 105,000 किलोमीटर चलते हैं, और उसमें वो कहाँ से कहाँ चलते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक जाते हैं और बहुत ही आराम से वो चलते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं आती उनको। 105,000 किलोमीटर चलने में बड़े आराम से सफ़र तय कर लेते हैं। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, अब पूर्व की तरफ जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, वो क्या करते हैं 2 क्रूमैन को ले लेते हैं। क्रूमैन का अर्थ ये होता है जैसे आपकी शिप के ऊपर समुद्री यात्रा पर आप जाते हैं और किन्हीं 2 लोगों को हेल्प के लिए रख लेते हैं तो उनको क्रूमैन कहा जाता है। तो 2 क्रूमैन को वो हायर करते हैं। पहला है अमेरिकन लैरी विजल, ठीक है, उसका नाम लैरी विजल है, अमेरिका का रहने वाला। दूसरा है स्विस यानी स्विट्जरलैंड का रहने वाला है हर्ब सेगलर, ठीक है। दोनों व्यक्ति को ले लेते हैं टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। टेकल यानी किस चीज़ का सामना करना, किस चीज़ को संभालना, तो हमारी मदद करेंगे दुनिया के सबसे रफेस्ट सी, रफेस्ट यानी कि सबसे खराब समुद्र है जिसको सबसे खतरनाक समुद्र कहा जाता है, द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर में हम जाने वाले थे। उसके लिए हमने 2 क्रूमैन को हायर किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब उनका दूसरा दिन है केप टाउन से बाहर। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, और उनका सामना किससे होने लगता है, स्ट्रॉन्ग गैल्स से। गैल्स का अर्थ होता है बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ अगले सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो बड़ी बड़ी लहरें शुरू रहती है, जारी रहती हैं। गैल्स डिड नॉट वरी मी, गैल्स मुझे चिंतित नहीं कर रही थी। हमारा कहानीकार लेखककार कहता है कि गैल्स से मुझे चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो लहरों का साइज था वह अलार्मिंग, वो बहुत बड़ा था। अप टू 15 मीटर से लगभग 15 मीटर ने 50 फीट तक बड़ा था। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, कितना ऊंचा था, जितना कि हमारा मास्ट होता। मास्ट अभी मैंने बताया था आपको, जहाज का एक पार्ट होता है, एक पोल होता है, ठीक है, लोहे का, और वो ऊंचा खंबा रहता है जहाज के ऊपर उसका बैलेंस बनाने के लिए, उसको मास्ट कहा जाता है। उसके मास्ट के बराबर लहरें थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, हम 25 दिसंबर तक केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर दूर थे पूर्व की दिशा में। डिस्पाइस एट्रोशियस वेदर, यानी इतने खराब मौसम के बावजूद वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, हमने क्रिसमस की छुट्टियां यानी क्रिसमस का त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी मौसम में कोई परिवर्तन लेकर नहीं आया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बहुत जल्दी बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और वो बदला भी फॉर द वर्स, और कैसे बदला, बुरे से और बुरा हो गया, यानी बेड से क्या हो गया, वर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है एट डाउन ऑन जनवरी 2। अब 2 जनवरी की सुबह को, डाउन यानी होता है सूर्य की किरणें निकलने का समय। द वेव्स वेयर
जाइजेंटिक, जो लहरें थी वो बहुत ही जाइजेंटिक हो रही थी। जाइजेंटिक का अर्थ होता है झंझावत, यानी कि बहुत खतरनाक हो रही थी। वी वेयर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जीप, और हम सेलिंग कर रहे थे। सेलिंग का अर्थ होता है समुद्र में यात्रा कर रहे थे, समुद्र में चल रहे थे, किसके सहारे? ए स्मॉल स्टॉर्म जीप। स्टॉर्म जीप का अर्थ होता है, अभी हमने आपको बताया था जहाज के पार्ट्स में, एक पाल होता है, कपड़ा होता है मोटा, जो मस्तूल के ऊपर लगा होता है, उसे जो है जिब कहा जाता है। छोटा सा जिब लगा था उनके शिप में। एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और 8 नॉट्स, जैसे आपकी यूनिट होती है किलोमीटर की, आप रोड के ऊपर चलते हैं तो समुद्र में चलने की यूनिट होती है नॉट्स। तो 1 घंटे में हम लगभग 8 नॉट्स चल रहे थे, ठीक है, खराब मौसम के बावजूद भी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसे ही हमारी जो जहाज है, हमारा जो शिप है, वो उस वेव के ऊपर चढ़ता, जैसे जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी उनके ऊपर जैसे हमारा जहाज चढ़ता, तो वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीस रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो हमें क्या दिखाई देता? अंतहीन बहुत ही बड़ा एक समुद्र दिखाई देता जो हमारी तरफ चला आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवा चल रही थी उसकी जो चिंगाड़ थी, उसकी जो चीख पुकार थी, और जो पानी के छींटे थे जो हमारे है ना कानों में मुंह के ऊपर आ रहे थे, और जो आवाज़ हमारे कानों में आ रही थी, वो सारी चीज़ें क्या थी? पेनफुल थी। पेनफुल टू द ईयर्स, यानी कानों के लिए बहुत ही दर्दनाक हो रही थी, यानी कि बिल्कुल बहुत ही दहशत भरा माहौल था। टू स्लो द बोट, और अब हम बोट की गति को स्लो करना चाहते थे, धीमा करना चाहते थे। स्लो डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, तो हमने क्या किया? जो स्टॉर्म जिब थी, यानी जो हमारा मस्तूल था, उसका कपड़ा हमने नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रोप, और क्या किया? लेस्ड, लेस्ड का अर्थ होता है बांधना, एक बहुत ही मोटा भारी मूरिंग रोप, यानी कि मोटी रस्सी को मूरिंग रोप कहा जाता है। इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, उस मोटी रस्सी का फंदा कहाँ पर बांध दिया? स्टर्न। स्टर्न यानी कि जहाज का पिछला भाग स्टर्न कहा जाता है, तो स्टर्न से बांध दिया मोटा रस्सा, है ना, और जो एंकर था उसको नीचे समुद्र में गिरा दिया ताकि हमारी नाव का जो गति है वो कम हो सके। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, इसके बाद में हमने हर चीज़ को डबल बांध दिया, डबल गांठ बांध दी उसकी, है ना, आप देख सकते हैं। वेंट थ्रू आउट लाइफ राफ्ट ड्रिल, और जितने भी जान बचाने के सामान थे उनकी तरफ गए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, जो भी लाइफ लाइन्स थी सारी अटैच कर ली, जैसे कि हमारे पास जो जरूरी सामान था वो सब समेट लिया कि जान बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हो सकती है। डूंड ऑयल स्किन, डूंड का अर्थ होता है पहनना, हमने ऑयल स्किन पहन ली। ऑयल स्किन का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा कपड़ा होता है ना, उसको उसके ऊपर ऑयल की पॉलिश होती है ताकि पानी से वो भीगे ना, है ना, और आप आसानी से तैर सके पानी में। वो सारी चीज़ें पहन ली। एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली। एंड वेटेड, और क्या करने लगे? इंतजार करने लगे। यानी मौसम इतना ख़राब हो गया तो लेखक को ऐसा लगा कि अब हमको अपनी जान बचानी है, और सारी जान बचाने के जितने भी सामान उनके पास थे वो सब उन्होंने कलेक्ट कर लिए, हर चीज़ को डबल बांध दिया, और अब वो इंतजार करने लगे कि मौसम में क्या परिवर्तन आता है, हम सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर कैम एट अबाउट 6 PM विथ एन ऑमनस साइलेंस, और जो पहला इंडिकेशन आया था, इंडिकेशन का अर्थ होता है संकेत, जो पहला संकेत आया था इम्पेंडिंग डिजास्टर का, इम्पेंडिंग यानी कि बहुत ही खराब, डिजास्टर यानी कि आपदा, जो बहुत ही भीषण आपदा आने वाली थी, उसका पहला संकेत हमको शाम को 6 बजे मिला। कैसे मिला? कि एक ऑमनस साइलेंस, ऑमनस यानी कि बहुत ही सन्नाटा, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान आता है, उस तूफान के आने से पहले का जो सन्नाटा था ना, वो सन्नाटा छा गया, और लेखक समझ गया कि बिल्कुल तूफान आने ही वाला है। अब क्या होता है? द विंड ड्रूप्ड, हवा जो थी वो धीमी पड़ गई, बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आकाश था वो बहुत तेजी से काला हो गया। देन केम ए ग्रोविंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, तभी ग्रोविंग यानी दहाड़ मारते हुए, गड़गड़ाते हुए एक इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा क्लाउड किस तरफ आ रहा था? शिप के एफ्ट की तरफ। शिप के एफ्ट की तरफ यानी शिप का पिछला भाग होता है उसको एफ्ट कहा जाता है, उधर बहुत ही बड़ा बादल आ रहा था। विथ हॉरर, डर के मारे यानी डर से, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, मैंने क्या देखा कि बाप रे ये क्लाउड नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक ऐसी लहर है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये हमारे सामने बिल्कुल वर्टिकल हो गई। वर्टिकल का अर्थ होता है सीधा खड़ा होना, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल है ना सीधा खड़ा होना, हॉरिजॉन्टल है ना आड़ा होना। ये हमारे सामने बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, आप देख सकते हैं।
एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग दूसरी लहर से ये दोगुनी बड़ी थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और इसका जो ऊपरी हिस्सा था, जो क्रेस्ट शिखर था, वो बिल्कुल डरावना था। यानी कि अब आप देख सकते हैं शिप के सामने बहुत विशालकाय लहर आकर खड़ी हो जाती है और लेखक बिल्कुल, है ना, लेखक को परेशान कर देती है। अब आगे क्या होता है, द रोर इंक्रीज टू ए थंडर। अब जो वो रोर थी, जो गर्जना थी, वो गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, क्योंकि जो स्टर्न भाग था, यानी जहाज का जो पिछला हिस्सा था, उस बिल्कुल खड़ा था उस लहर के चेहरे के सामने। एंड फॉर ए मोमेंट, और थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, आप देख सकते हैं लहर के बिल्कुल सामने खड़ा है, बहुत बड़ी लहर है। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके बीच में से निकल जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सुक द डेक, लेकिन तभी एक भीषण टक्कर हुई जहाज की छत के ऊपर, यानी कि जो पूरी लहर थी वो, उसका पानी जहाज की छत पर आ चुका था। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सीप। एक टोरेंट यानी कि तूफान आया हरे और सफ़ेद पानी का, और वो जहाज की छत पर आकर, है ना, उसने टक्कर मार दी। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर कहाँ टकरा गया, व्हील से। व्हील यानी कि जो पहिया होता है जहाज को चलाने का, स्टीयरिंग, उससे टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं उड़ता हुआ ओवरबोर्ड की तरफ चला गया और मैं उस लहर में डूब गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं समझ रहा था कि मुझे मृत्यु प्राप्त होने वाली है, मैं मृत्यु की तरफ जा रहा था और मैं उसे स्वीकार भी कर रहा था। एंड एज आई वॉज लॉजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपनी चेतना, अपने जो है होश को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे बहुत ही शांति मिल रही थी। क्यों? क्योंकि लेखक यहाँ पर मरणासन स्थिति में हो गया था, वो मरने ही वाला था, उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत हो गया, होने वाला है, और वो बिल्कुल शांति की तरफ जा रहा था। तभी अनएक्सपेक्टेडली यानी अप्रत्याशित रूप से, इसकी उम्मीद ना की जा सके, वो होता है माई हैड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर एकदम से पानी से बाहर निकलता है। ए फ्यू मीटर अवे वेव वाकर वाज नियर कैप्सलाइजिंग, यानी कि मैं कुछ मीटर दूर पड़ा हुआ हूँ और वेव वाकर मेरे सामने कैप्सिजिंग का अर्थ होता है डूबने वाले, मेरे सामने डूबने की स्थिति में थी वेव वाकर। हर मास्ट अभी मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, यानी उसका जो पोल था, बड़ा खंबा, वो आड़ा हो चुका था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर आई और वो हमारे लिए लकी थी वो लहर, और उस लहर ने उस मास्ट को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट, मेरे जो लाइफ लाइन जग थी वो जग्ड यानी कि तन गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने उस गार्ड रेल्स को, जो रेलिंग लगी थी, उसको कस के पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा के तरह में एक उछलते हुए, हवा ने यानी पानी ने मेरे को हवा की तरह उछाला इनटू वेव वाकर से मेन बूम, और वो मैं कैसे तैसे मेन वाकर, जो उसकी वेव वाकर थी, जो शिप थी उसका नाम वेव वाकर था, उसके बूम यानी आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जहाज का जो होता है, जिसमें कपड़ा बंधा होता है नीचे, उसको बूम कहा जाता है, बूम तक पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रेग डॉल, और जो लहरें थी उन्होंने मुझे एक जो है मटमेली गुड़िया की तरह, जो पुराने कपड़ों की गुड़िया बनाई जाती है ना, उस गुड़िया की तरह मेरे को उछाल दिया जहाज की छत पर। माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड, मेरी बाईं पसलियाँ टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में खून भराया था। एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट चुके थे। सम हाउ, कैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, मैंने स्टीयरिंग को, व्हील को ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न, मैंने स्टर्न को सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं अगली लहर का इंतजार करते हुए उस स्टीयरिंग से लटक गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति है हमारे राइटर की, है ना। जहाज के ऊपर वो बहुत बड़ी लहर का पानी आकर गिर गया था, उस लेखक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, मुंह में खून आ गया था, पसलियाँ टूट चुकी थी, दांत टूट चुके थे, है ना, जहाज का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका था, लेकिन फिर भी पूरी बहादुरी के साथ, पूरे करेज के साथ में वो लड़ रहा था परिस्थिति से। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं फील कर सकता था, मैं महसूस कर सकता था कि जहाज के निचले हिस्से में पानी भर गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं व्हील को यानी उस पहिए को छोड़कर इन्वेस्टिगेशन के लिए, देख परख के लिए नीचे नहीं जा सकता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। सडनली, तभी अचानक क्या होता है, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, सामने का दरवाजा खुलता है और मेरी पत्नी मेरी आती है। वी आर सिंकिंग, और वो बोलती है, सी स्क्रीम्ड ने चिल्ला कर बोलती है कि हम डूब रहे हैं,
द decks आर स्मैश्ड, जो जहाज है वो टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हमारे जहाज में पानी ही पानी भर चुका है। तो टेक द व्हील आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं दरवाजे की तरफ लपकते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इस पहिए को संभालो, इस स्टीयरिंग को संभालो। लेरी एंड हर्ब, जो दो व्यक्ति थे जिनको लेकर गया था, क्रू मैन थे, वो दोनों बेचारे क्या कर रहे थे, वे आर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, यानी जहाज के अंदर का पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो लकड़ियां टूट गई थी उनके एंगल्स बिल्कुल ऐसे बन चुके थे पागलों की तरह। द वोल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ड इनवर्ड्स, और जो पूरा का पूरा स्टारबोर्ड साइड था, यानी जहाज का जो दाहिना हिस्सा था वो बिल्कुल अंदर से धंस चुका था, टूट चुका था। क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर, और जितना भी सामान था, कपड़े थे, है ना, क्रोकरीज थी, चार्ट्स थे, टीन के डिब्बे थे और खिलौने थे, वो सारे डीप वाटर में तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, मैं आधा तैरता आधा रेंगता हुआ इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं कहाँ पहुँचा, बच्चों के कैबिन में पहुँचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा क्या तुम ठीक हो, तो उन्होंने जवाब दिया यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर के बिस्तर के ऊपर बैठे हुए थे, जैसे हॉस्टल में होता है ना, एक बेड नीचे होता है एक ऊपर होता है, तो ऊपर के बेड पे वो सो रहे थे, वहाँ से उन्होंने आंसर दिया कि हम ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स ए बीट सेड शू पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, लेकिन मेरी जो लड़की थी सुजैन ने, उसने कहा कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है, और उसने इशारा किया कि उसकी आंख के ऊपर एक बड़ा सा, है ना, डिब्बे जैसा आकार का, समझ लो उसका सिर सूज गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास उस सूजे हुए सिर को देखने का समय भी नहीं था। यानी लेखक ऐसी स्थिति में फंस गया था कि अपने बच्चों से ज़्यादा उससे उस जहाज को संभालना था, क्योंकि उसे सबकी जान बचानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, अब एक हथौड़ा मिला मुझे, स्क्रू मिले और कैनवास मिला, ये सारी चीज़ें उसने प्राप्त की। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, में कैसे तैसे जहाज की छत पर पहुंचा। विद द स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन वी वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, अब जो स्टारबोर्ड साइड था वो बैज्ड ओपन, यानी कि टूट चुका था और उसके अंदर पानी जा रहा था सारी लहरों का, है ना, टूटने के कारण सारा जो लहरों का पानी था उस स्टारबोर्ड साइड से जहाज के अंदर जा रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, यदि मैंने इसकी मरम्मत नहीं की तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम डूब जाएंगे, ऐसा लेखक हमारा सोच रहा था। तो सम हाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर से अक्रॉस द गैपिंग होल्स, कैसे भी करके मुझे कैनवास से इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, है ना, वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी इस टूटे हुए हिस्से की, और जो होल्स हैं इनकी गैप को पूरना पड़ेगा, यानी इनमें गैप के अंदर कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, तो लेखक ने ऐसा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा पानी अंदर आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी अब डिफेक्टेड हो रहा था। डिफेक्टेड यानी कि उस चीज़ से कैनवास से टकरा के इधर उधर जा रहा था, अब जहाज में बहुत कम पानी घुस रहा था। यानी यहाँ तक हमारे लेखक ने रिकवरी कर दी कि जो उसका स्टारबोर्ड साइड था उसको उसने गैप वगैरह को पूर दिया कैनवास से और उसकी मरम्मत कर दी। लेकिन अब आगे और प्रॉब्लम क्या आती है, मोर problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit। अब और प्रॉब्लम कब उठती है, जब हमारे जो हैंड पंप थे जिनसे हम पानी बाहर निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो जाते हैं। किस चीज़ से ब्लॉक हो जाता है, डेब्रिस से। डेब्रिस यानी कि बहुत सारा मलमा जो बह रहा था कैबिन के अंदर, है ना, समुद्र का मलमा बहुत सारा बह रहा था, उसके कारण उसके जो हैंड पंप थे वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो जाता उसमें। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का स्तर था वो बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा था। बेक ऑन डेक आई फाउंड, और जहाज की छत पर वापस आकर मैंने क्या पाया, दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बिन रेंज्ड ओवरबोर्ड, वो भी टूट चुके थे। यानी जो हमारे जो रखे हुए हैंड पम्प्स थे जो रिजर्व में रखे थे वो भी टूट चुके थे। एलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, यानी जहाज का एक हिस्से का नाम होता है फोरस्टे सेल, उसके साथ वो भी टूट चुका था। द जिब यानी जो कपड़ा होता है, मस्तूल होता है, वो भी फट चुका था। द डिंजीज, डिंजीज यानी जो छोटी नाव होती है जान बचाने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते वो भी ख़राब हो चुकी थी। एंड द मेन एंकर, जो मेन एंकर था वो भी उनका ख़राब हो चुका था। यानी कि स्थिति लेखक के सामने बहुत ही ख़राब आ जाती है। इस तूफान के कारण लेखक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जहाज़ को नुकसान होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता है। अगले पार्ट में देखेंगे कि इस परिस्थिति से लेखक अपने परिवार को कैसे निकालता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहें। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो देखिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।